हेलो नमस्कार दोस्तों। ये कहानी चेतन प्रकाश की है जो आईवी अफसर थे और उनकी 2018 में अचानक से मौत हो जाती है। ये मौत काफ़ी हैरान करने वाली थी। पूरे राजस्थान के अंदर तो चेतन शर्मा की कहानी गूंज ही रही थी। पूरे देश के अंदर भी चेतन शर्मा की कहानी गूंज रही थी। उस समय का ये हाई फाई मामला था और हर किसी की नज़रें चेतन शर्मा की कहानी पर टिकी हुई थी कि कैसे एक अफसर की मौत हो जाती है और किसी को मौत की वजह भी पता नहीं चलती। सन 2018 14 फरवरी दिन बुधवार और शाम के 6 बजे ये घटना घटी थी जिससे पूरा राजस्थान तो दहल ही गया था। साथ में पूरा देश भी ये सोचकर हैरान था कि एक अधिकारी की अचानक से मौत कैसे हो गई और मौत की गुत्थी भी खुल नहीं रही थी कि उनकी मौत किस वजह से हुई है। शहर में सनसनी जब फैली जब शहर के भवानी मंडी मार्ग पर दिल्ली से तैनात हुए आईवी अफसर का 14 फरवरी 2018 को शव मिला था। सदर थाना प्रभारी संजय प्रसाद मीणा ने बताया था कि मृतक चेतन प्रकाश दिल्ली में आईवी कार्य अफसर हैं और उनका बुधवार 14 फरवरी को शाम 6 बजे रामगंज मंडी में परिवार से मिलकर आने के बाद ही उनकी साथ में ही घटना घटी। उनकी मृत्यु हो गई। चेतन शर्मा जब दिल्ली से रवाना हुए थे तभी उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन करके बता दिया था कि वो घर पर आ रहे हैं बच्चों से और उनसे मिलने के लिए। लेकिन चेतन शर्मा पत्नी से पहले अपने माता पिता से मिलने के लिए रामगंज मंडी चले गए थे। रामगंज मंडी अपने माता पिता से मिलने के बाद वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना होते हैं। पत्नी अनीता भवानी मंडी में हाउसिंग कॉलोनी में रहती है। इससे पहले वो अपने मैके में रहती थी क्योंकि उसके मैके से भी स्कूल पास में था जहाँ पर अनीता पढ़ाती थी। क्योंकि अनीता भी पेशे से सरकारी टीचर है। हाउसिंग कॉलोनी में घर चेतन प्रकाश और उनकी पत्नी अनीता दोनों मिलकर लेते हैं क्योंकि उससे पहले अनीता अपने मैके में रहती थी। क्योंकि मैके से स्कूल पास में पड़ता था और अनीता को सुविधा होती थी बच्चों को संभालने में क्योंकि अनीता और चेतन के 2 बच्चे हैं। चेतन प्रकाश अपनी पत्नी अनीता को हाउसिंग सोसाइटी में शिफ्ट कराकर दिल्ली रवाना हो गए थे और वहाँ पर ही कार्य कर रहे थे। दिल्ली से रवाना होते ही चेतन प्रकाश ने अपनी पत्नी से कई बार फ़ोन पर बात की और अनीता भी कई बार अपने पति को फ़ोन कर कर पूछ रही थी कि अभी वो कहाँ पर हैं। जिस हाउसिंग सोसाइटी में अनीता रहती थी वहाँ पर ससुराल वाले और मैके वाले दोनों तरफ के लोगों का आना जाना रहता था। दोनों परिवार घुल मिल कर रहते थे। अनीता भी परिवार के साथ में घुल मिल कर ही रहती थी। जिस समय चेतन प्रकाश की मृत्यु होती है उस समय अनीता प्रेग्नेंट थी। अनीता को तीसरा बच्चा होने वाला था। अब चेतन की मौत कैसे हुई इसकी गुत्थी सुलझ नहीं रही थी। लगातार पुलिस छानबीन करती है। चेतन की बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराया जाता है लेकिन फिर भी किसी भी तरह का कोई सुराग हाथ नहीं लगता। चेतन के पिता थाने में एफआईआर करा देते हैं कि उनके बेटे के कातिल का पता लगाया जाए। पुलिस भी अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि चेतन की मौत कैसे हुई। कई महीने का समय निकल जाता है और चेतन प्रकाश के पिता लगातार चक्कर काटते रहते हैं थाने के लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। पुलिस भी हाथ पैर मलकर रह जाती है लेकिन बार बार लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस को कोई तो सुराग हाथ नहीं लगा था। पुलिस फिर से अनीता का फ़ोन चेक करती है। पुलिस ने जिस समय चेतन की मौत हुई थी उस समय भी अनीता का फ़ोन चेक किया था लेकिन अनीता के फ़ोन में से सब कुछ डिलीट था। सब कुछ पहले ही डिलीट कर दिया गया था जैसे जानबूझकर फ़ोन क्लीन किया गया हो। इससे पुलिस को कुछ शंका पैदा होती है। पुलिस दोबारा से डिलीट करे हुए डाटा की
सारी डिटेल चेक करती है। तब उससे पता चलता है कि जिस समय चेतन की मृत्यु हुई थी उस समय भी व्हाट्सएप पर अनीता की और चेतन की बहुत सारी बातें ऐसी थी जो शक पैदा कर रही थी अनीता के ऊपर। जैसा कि बच्चे को लेकर, जो छोटा बेटा था उसे लेकर काफ़ी दोनों में कहासुनी चल रही थी। चेतन ने व्हाट्सएप पे अपनी पत्नी को लिखा था कि छोटा बेटा उसका नहीं है, इसीलिए अनीता भड़क गई थी और दोनों में कहासुनी हो गई थी। दरअसल जिस स्टाफ में अनीता काम करती है वहाँ पर एक लेडी टीचर जो अनीता के काफ़ी क्लोज थी, उनके साथ में अनीता की काफ़ी नज़दीकियाँ थीं। अनीता की दोस्त होने के नाते उनका दोनों का घर पे आना जाना था। उसी समय जिस समय हाउसिंग कॉलोनी में घर लिया था तब अनीता और उस लेडी टीचर की काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ रही थीं। तभी अनीता और उसके हस्बैंड से मुलाकात होती है। लेडी टीचर के जो हस्बैंड थे वो अनीता के बचपन के दोस्त थे। अनीता बचपन में अपनी ही स्टाफ की लेडी के हस्बैंड के साथ में खेला कूदा करती थी, यानी कि दोनों बचपन के दोस्त थे। गली मोहल्ले के रिश्ते से वो उसके भाई भी लगते थे, जिनका नाम परवीन होता है। अब परवीन और अनीता काफ़ी बातचीत करने लगते हैं। दोनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना बढ़ जाता है, जो परिवार वालों को खटकने लगता है। अनीता और परवीन का ये रिश्ता आए दिन बढ़ने लगता है, जिसकी भनक घर के लोगों को लग गई थी। जिस समय अनीता का छोटा बेटा हुआ था उस समय दिल्ली में तैनात चेतन प्रकाश अपनी ड्यूटी पर तैनात होते थे, लेकिन जो परवीन था वो लगातार अनीता की केयर करता है हॉस्पिटल में बैठ के। तब परिवार वालों को लगता है कि गली मोहल्ले का भाई है, लेकिन इतना ज़्यादा सगा होना सबको खटक रहा था कि वो बच्चे की डायपर तक चेंज करता था। ये सब सारी बातें परिवार की आंखों में सुई की तरह खटक रही थीं। परिवार के लोग चेतन को भी ये सारी बातें बताते हैं। तब चेतन के मन में कुछ खटास पैदा हो जाती है। चेतन ने जब से ही अनीता से कहासुनी करनी शुरू कर दी थी, जब से छोटा वाला बेटा हुआ था, लेकिन अनीता अपने पति का शक दूर करने के लिए परवीन को घर पर बुलाती है और परवीन से बताती है कि वो उसका गली मोहल्ले का भाई है। दोनों साथ में खेला कूदा करते थे मोहल्ले में और बचपन में स्कूल भी साथ ही जाया करते थे, इसीलिए नज़दीकियाँ ज़्यादा हैं। फिर अनीता परवीन को घर बुलाती है और अपने पति चेतन प्रकाश के सामने वो परवीन को राखी भी बांधती है। उसके बाद चेतन प्रकाश को लगता है कि शायद वो ही गलत होंगे। फिर परवीन का घर पर आना जाना और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसने उसके पति के सामने राखी बांधी थी, जिससे पति डायरेक्टली कुछ भी कह नहीं सकते थे। परवीन लगातार अनीता से मिलने के लिए किसी भी समय आया जाया करता था, लेकिन चेतन प्रकाश के घर वालों को ये बात खटकती थी और उन्हें शक भी होता था। कहीं ना कहीं अनीता अपने परिवार से कुछ तो छुपा रही थी। परिवार को ऐसा ही लग रहा था। हाउसिंग सोसाइटी में जो घर लिया था वो घर भी परवीन ने ही अनीता और उसके हस्बैंड चेतन प्रकाश को दिलाया था। अनीता के फ़ोन का जो डाटा डिलीट किया हुआ था उसे पुलिस दोबारा से रिक्रिएट कराती है और छानबीन करती है। तब पुलिस को और भी कुछ सुराग हाथ लगते हैं। जिस समय चेतन प्रकाश की मृत्यु हुई थी उसी दिन अनीता और परवीन की काफ़ी बार बात हुई थी और काफ़ी देर तक बात हुई थी। ये चीज़ पुलिस को हजम नहीं हो रही थी कि अनीता का पति घर पर आने वाला था। इतनी बात चेतन प्रकाश से अनीता ने नहीं की, लेकिन परवीन से उसने बहुत बार बात की। ये चीज़ पुलिस को साफ साफ इशारा दे रही थी कि अनीता का परवीन के साथ में कुछ ना कुछ चक्कर ज़रूर है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा था। इसीलिए परवीन का नाम पुलिस नहीं ले पा रही थी। धीरे धीरे करके एक के बाद एक कड़ी पुलिस जोड़ती रहती है। कई बार पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि एक ट्रक ड्राइवर उनका पीछा करता है, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, स्कूटी से आगे निकल जाते हैं और ट्रक
पीछे ही रह जाता है। ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद था। तब पुलिस उस ट्रक वाले को उठा लेती है। ट्रक वाले को पैसे दिए गए थे चेतन प्रकाश का पीछा करने के लिए और उनकी हत्या करने के लिए। उस समय चेतन प्रकाश की किस्मत ने उनका साथ दिया और वो बच गए थे। पुलिस को जैसे जैसे सबूत हाथ लग रहे थे, पुलिस लोगों को उठा रही थी और पूछताछ कर रही थी। लेकिन आखिर में जब अनीता की फ़ोन की सही से छानबीन की जाती है, तब उसके फ़ोन ने ही सारा राज उगला और पुलिस को जरा भी देर नहीं लगी चेतन प्रकाश मर्डर केस को सुलझाने के लिए। पुलिस को साफ साफ दिखाई देने लगा था कि परवीन ही अनीता का नज़दीकी प्रेमी है। अनीता ने परवीन के साथ में मिलकर ही चेतन के साथ में कुछ तो किया है। तो पुलिस परवीन के घर पहुंचती है परवीन से बातचीत करने के लिए। लेकिन जब पुलिस परवीन के घर पहुंची तो परवीन गायब था। परवीन ने अपने घर वालों से कहा कि वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा है और उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वो काम के सिलसिले से जा रहा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसका फ़ोन बंद आ सकता है, कोई भी घबराए ना अगर मेरा फ़ोन बंद आए। ये सुनकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ज़रूर परवीन ने ही चेतन के साथ कुछ तो किया है, इसीलिए उसे भनक लग चुकी थी और वो घर से फरार हो चुका था। लेकिन पुलिस परवीन के फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करती है और परवीन को उठा लेती है। अब परवीन पुलिस के हत्थे लग चुका था। परवीन और अनीता दोनों ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे। तब परवीन ने असली कहानी सुनाई, जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए कि उसने किस तरह से चेतन प्रकाश की हत्या की थी और किस तरह से उसने प्लान बनाया था। जिस समय चेतन प्रकाश अपने माता पिता से मिलकर रामगंज मंडी से घर पर लौट रहे थे, उसी समय वो भवानी मंडी मार्ग पर पहुंच गए थे, जहां से परवीन ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर चेतन को उठा लिया था और गाड़ी में डालकर सुनसान जगह पर ले गया था। एक ऐसे रास्ते पर जहां कोई आता जाता ना हो, गाड़ी रोकी और फिर चेतन प्रकाश को अपने साथियों की मदद से नीचे उतारा। परवीन और चेतन प्रकाश में काफ़ी कहासुनी हुई, दोनों में काफ़ी बहस हुई। उसके बाद परवीन एक इंजेक्शन निकालता है और चेतन प्रकाश की जांघ में लगा देता है, जिससे चेतन प्रकाश का शरीर सुन्न होने लगा था। और उसी समय परवीन चेतन प्रकाश की नाक बंद कर देता है उनकी सांसें रोकने के लिए। इंजेक्शन की ओवरडोज की वजह से चेतन प्रकाश की मृत्यु हो जाती है, उनकी सांसें थम जाती हैं और बिना हाथापाई के, बिना लड़ाई झगड़े के ही परवीन चेतन को मौत की घाट उतार देता है अपने साथियों की मदद से। फिर पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारे हाथ ये इंजेक्शन कहाँ से लगे। तब उसने बताया कि उसका एक दोस्त है जो हॉस्पिटल में काम करता है। उसने उससे काफ़ी बार पूछताछ की थी कि कोई ऐसी दवा जिससे मौत भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। उसका वो दोस्त उसे क्रिकेट खेलते हुए मिला था, दोनों साथ में क्रिकेट खेला करते थे। दोस्ती के नाते ही उसने परवीन को वो इंजेक्शन ला के दिए थे और इस मर्डर में वो उसके साथ शामिल था। तब परवीन ने पुलिस को बताया कि अनीता और मैं दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन घर वालों को इसकी भनक ना लगे, इसीलिए दोनों अपने रिश्ते को बहन भाई का नाम दिया करते थे और चेतन को भी उन्होंने भाई बहन का ही रिश्ता बताया था। लेकिन चेतन को बार बार शक होता था, इसीलिए वो अनीता के साथ में लड़ाई झगड़ा करने लगा था। और जो अनीता का छोटा बेटा था वो भी परवीन का ही था, इसीलिए चेतन को शक था कि वो उसका बच्चा नहीं है। उस छोटे बेटे के लिए ही वो व्हाट्सएप पे अनीता से झगड़ा कर रहा था। लेकिन अनीता और परवीन को दोनों को डर था कि कहीं परिवार वालों के सामने उनके रिश्ते का खुलासा ना हो जाए। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन था और परवीन ने अनीता को ये गिफ्ट देने के लिए ही उसके पति की हत्या की थी। अनीता को उसके पति की मौत से ज़्यादा बड़ा गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता था, इसीलिए चेतन की हत्या करके
परवीन ने अनीता को गिफ्ट दिया था वैलेंटाइन डे का। दोनों ने ये कहानी जब पुलिस को बताई तो पुलिस काफ़ी हैरान हो गई कि जिस रिश्ते को वो बहन भाई का रिश्ता बताते थे उस रिश्ते का नाम तो कुछ और ही था। परवीन के परिवार को भी नहीं पता था कि अनीता के साथ में परवीन के ऐसे रिलेशन हैं। दोनों परिवारों को तो यही लगता था कि मैं घर मोहल्ले के नाते वो उसका भाई है, इसीलिए वो उसकी इतनी केयर करता है। लेकिन जब परवीन ने गुंडे हायर किए थे चेतन को मरवाने के लिए, जिसे ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को बताया था कि उसे पैसे दिए गए थे, 3 लाख रुपए परवीन ने ट्रक ड्राइवर को दिए थे चेतन की हत्या करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से ट्रक ड्राइवर का काम उस दिन नहीं हो पाया था और चेतन बच गया था। परवीन भी कांस्टेबल है। परवीन का नाम कांस्टेबल प्रमिल राठौर है, इसीलिए उसके रिश्ते अनीता के साथ में गहराते गए। अनीता परवीन को ज़्यादा पसंद करती थी अपने पति से। परवीन को बचपन से ही अनीता प्यार करती थी और अपने घर वालों को वो बता नहीं पाई, इसीलिए उसने चेतन से शादी कर ली थी। शादी के कुछ साल बाद जब अनीता को बड़ा बेटा हुआ था तब अनीता और चेतन के बीच में सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही अनीता की पोस्टिंग दूसरी जगह होती है और अनीता को वो लेडी टीचर मिलती है, जैसे अनीता की नज़दीकियाँ उसके साथ में बढ़ी और ये दोबारा से परवीन से मिली, तब इसके दिल में परवीन के लिए वो सोया हुआ प्यार जाग जाता है। परवीन के प्रति पहले की तरह भावनाएं पैदा हो जाती हैं और नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। अनीता और परवीन को डर था कि कहीं दोनों के रिश्ते की सच्चाई परिवार वालों के सामने ना आ जाए। परिवार के लोग शक तो करते थे लेकिन खुल के कोई कह नहीं पाता था। ये बात अंदर ही अंदर चेतन प्रकाश को खाए जा रही थी, इसीलिए उसने अनीता से कहा कि वो छोटे बेटे का डीएनए टेस्ट कराना चाहता है। अगर डीएनए टेस्ट हो जाएगा तो साफ साफ पता चल जाएगा कि ये बेटा चेतन प्रकाश का ही है। लेकिन अनीता डीएनए टेस्ट कराने से पहले ही उसकी हत्या करवाना देना चाहती थी, इसलिए उसने प्यार से चेतन प्रकाश को दिल्ली से अपने पास इसलिए बुलाया था कि दोनों साथ में वैलेंटाइन डे मनाएंगे, पार्टी करेंगे। दूसरी तरफ उसने अपने पति की हत्या कराने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी प्रेमी के साथ मिलकर। लेकिन आज दोनों को सज़ा मिली है उम्र कैद की। अब परवीन और अनीता पूरी उम्र जेल में ही रहेंगे। बाकी के जो अपराधी हैं जिन्होंने चेतन की हत्या कराने में साथ दिया, उन लोगों को भी 14-14 साल की सज़ा दी है कोर्ट ने। सभी लोगों को सज़ा दी गई है। ये हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई है और चेतन को शक था कि अब उनकी पत्नी जिस बच्चे की मां बनने वाली है वो बच्चा परवीन का ही है। इसीलिए परवीन ने खौफनाक प्लान बनाया और इंजेक्शन में एनेस्थीसिया नामक दवाई भर के चेतन प्रकाश को दी। इसी दवा के ओवरडोज की वजह से चेतन की हत्या हुई। लेकिन आज इस केस में पुलिस को सफलता मिली। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।